गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। हमारे फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट क्लास है अपने चैप्टर नंबर 4 द रिट्रीव की। ठीक है, इसके बाद हम अपने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को समझेंगे। तो आज की इसी क्लास के साथ अपने इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम समाप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का बहुत तेज़ी से। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से आप तैयारी करके 95+ मार्क्स पा सकें। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों पढ़ा दिया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूं उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं बचा होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। और इन तीनों चैप्टर्स में मैंने जो आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझाया है, और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इनके PDF भी सेंड कर दिए हैं। उन आंसर्स को याद करते चलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, वो इन्हीं क्वेश्चंस से, कहीं अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। आप देख सकते हैं कि कई क्वेश्चन 2022 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है सिवाय इन क्वेश्चंस के। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पूरे 100 नहीं 1000% गारंटी के साथ आपको या प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। ठीक है, तो आप पूरे के पूरे कंप्लीट मार्क्स गेन करने वाले हैं इस लिटरेचर पार्ट में। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। और आज हमें शुरुआत कहाँ से करना है भैया, हम इसे समझते हैं। ये जो हमारा पैराग्राफ है, द आयरन मास्टर ममलेट समथिंग, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो जो नए जुड़े हो भैया, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। देखते हैं, द आयरन मास्टर ममलेट समथिंग इन हिज बर्ड। बर्ड मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है, और ममलेट मतलब होता है बुदबुदाना। तो द आयरन मास्टर ममलेट, बुदबुदाना मतलब मन ही मन कुछ कहना। ठीक है, तो द आयरन मास्टर ममलेट समथिंग इन हिज बर्ड, यानी जो आयरन मास्टर थे वो अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाए। ठीक है, मन ही मन कुछ कहे। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू बी अपोज हर। ठीक, ये उस यानी अपनी बेटी के विरुद्ध नहीं हो सके। क्या हुआ था, आयरन मास्टर जान गए थे कि वह कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए कहा था काफ़ी विवादों के बाद, लेकिन वो युवा लड़की आ गई थी और उसने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया था कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, और अपने पिताजी से भी अनुमति मांगी थी। तो उनके पिताजी अपनी लड़की का विरोध यानी उस एडला विल्सन का विरोध नहीं कर सकी। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द आयरन मास्टर ममलेट समथिंग इन हिज बर्ड, यानी जो आयरन मास्टर थे वो अपनी दाढ़ी में थोड़ा धीरे से कुछ बुदबुदाए, यानी कुछ कहा उन्होंने मन ही मन। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी वह अपने बेटी के विरुद्ध नहीं जा सके। यानी उनकी बेटी चाहती थी कि वह घुमक्कड़ व्यक्ति रुके, खाना पानी खाए, जो क्रिसमस पर बना है उनके साथ रहे, फिर नेक्स्ट डे वो जाए। ठीक है, तो वो भी विरोध ना कर सके। अब यहाँ पर समझते हैं, इट ऑल वॉज अ मिस्टेक ऑफकोर्स। ऑफकोर्स मतलब निसंदेह, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, निसंदेह यह एक गलती थी। क्या गलती थी, कि उसे कैप्टन समझकर यहाँ पर उस घुमक्कड़ व्यक्ति को ले आना। ठीक है, सी कॉन्टिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखी, उसकी बेटी ने, कि निसंदेह यह एक गलती थी, बट लेकिन एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे। ठीक, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं यह नहीं सोचती हूँ, वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग। ठीक, कि हमें उस व्यक्ति को, चेज अवे मतलब भगा देना। ठीक है, चेज अवे मतलब भगा देना, तो हमें उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए। होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, ठीक, जिसे हमने स्वयं यहाँ पर बुलाया है। एंड और टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड, और जिससे हमने वादा किया है क्रिसमस चीयर, यानी जिसके साथ क्रिसमस मनाने का हमने वादा किया है, उस व्यक्ति को हमें नहीं भगाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, पार्सन मतलब होता है पादरी। ठीक है, और प्रीच मतलब होता है उपदेश देना। डू प्रीच मतलब उपदेश देना, तो यू डू प्रीच यानी तुम उपदेश देती हो, वर्स देन अ पार्सन यानी एक पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो। सैड द आयरन मास्टर, यानी उस लौह व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा। आई ओनली होप यू, ठीक, मैं तो तुमसे केवल यही आशा करता हूँ, विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इसके लिए बाद में पछताना न पड़े। ठीक है,
मैं तो यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए बाद में पछताना न पड़े, यह आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यानी उस युवा लड़की ने उस स्ट्रेंजर यानी घुमक्कड़ का हाथ पकड़ा और खाने की टेबल तक लेकर गई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ, सी सैड यानी उस लड़की ने कहा। फॉर क्योंकि सी कुड सी दैट क्योंकि वह देख सकती थी, हर फादर हैड गिवन इन क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिताजी हार मान गए हैं। अब हार मान गए हैं तो उसे खाना खिलाना चाहिए। द मैन विद द रेड ट्रैप यानी वो जो चूहेदानियों वाला आदमी था, सैड नॉट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कह सका। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, ठीक, और खाना निकाल कर खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम यानी बीच बीच में, टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है बीच बीच में। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखिए यहाँ पर, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल यानी समय समय के बीच में वह उस युवा लड़की को देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, ठीक है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए दया मांगी थी। हाई हैड सी डन इट, हाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया, ठीक, क्रेजी आइडिया मतलब मूर्खतापूर्ण विचार, ठीक, इसके पीछे कौन सा विचार हो सकता है। आफ्टर दैट इसके बाद, क्रिसमस इवे एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट इज़ ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस इवे यानी जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, एट रामसो पास्ट यानी रामसो में उसी प्रकार बीती, जस्ट एज जैसे, ठीक है, इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या रामसो में उसी प्रकार बीती जैसे हमेशा बीता करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, ठीक है, उस विचित्र व्यक्ति यानी अजनबी व्यक्ति के कारण कोई भी परेशानी नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया, ठीक, सोता ही रहा। द होल फॉरनून, फॉरनून मतलब दोपहर से पहले, तो द होल फॉरनून यानी दोपहर से पहले ही ले वह लेटा रहा ऑन द सोफ़ा यानी सोफ़ा पर, ठीक, दोपहर से पहले वह सोफ़ा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वह एक गेस्ट रूम में एक सोफ़ा पर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और सोता रहा। एट द नून यानी दोपहर में। दे वोक अप हिम अप यानी उसे जगाया गया, दोपहर में उसे जगाया गया। सो दैट ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह उस क्रिसमस के अवसर पर जो भोजन बना था वो अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट लेकिन इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज दो मानो फॉर मेनी ईयर्स की कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह कई वर्षों से, ठीक है, इतनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सो पाया है जैसा रामसो में सो रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इन द इवनिंग, ठीक है, यानी शाम को, when the क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, ठीक है, इन द इवनिंग यानी शाम को, when the क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री प्रकाशित किया गया, ठीक है, दे वोक अप हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। अब देखिए, शाम को जब क्रिसमस ट्री प्रकाशित किया गया, ठीक है, तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल, और वह थोड़े समय के लिए खड़ा रहा। इन द ड्राइविंग रूम, और वह ड्राइविंग रूम में थोड़े समय के लिए खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज, ठीक, यानी अपनी आंखें टिमटिमाते हुए। एज दो ऐसा मानो, द कैंडल लाइट यानी जो कैंडल लाइट जो मोमबत्ती की प्रकाश थी, हर्ट हिम, ठीक है, उसे प्रहार कर रही थी, ठीक है, उसे चोट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट लेकिन इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर यानी 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, ही हैड टू देन गो डाउन इनटू डाइनिंग रूम, फिर उसे
नीचे चलकर डाइनिंग रूम में जाना पड़ा एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और क्रिसमस की मछलियों को और दलिया को खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वे टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित चारों तरफ उपस्थित सभी व्यक्तियों के पास गया एंड सैड, और कहा थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट। जैसे ही वे लोग ठीक खाना खाकर अपने अपने टेबल से उठे, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था सभी के पास गया और सभी को धन्यवाद और शुभरात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह यंग गर्ल के पास आया, उस युवा लड़की के पास आया, ठीक है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, तो उस युवा लड़की ने उसे समझाया दैट कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही ओर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। उसने समझाया कि उसके पिता की इच्छा है कि जो सूट उसने पहना है वह उसका क्रिसमस का उपहार है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वह कोट वापस नहीं करना पड़ेगा। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवे, और अगर वह अगले क्रिसमस को, ठीक है, यहाँ पर बिताना चाहता है इन अ प्लेस, यानी इस स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, ठीक, जहाँ वह शांति से आराम कर सका, एंड बी श्योर, और आश्वस्त हो सके, नो इविल वुड बी फॉल हिम, कि उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं होगा। और वह अगर चाहे तो अगले क्रिसमस को भी यहाँ पर आकर मना सकता है, जहाँ उसने बहुत ही शांति से आराम कर सका और यह आश्वस्त हो सका कि उसके साथ कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका दोबारा से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यानी उस चूहेदानी वाली व्यक्ति ने ठीक इसका कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement, ठीक है, केवल असीम आश्चर्य से वह इस युवा लड़की को घूरता रहा, देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, ठीक, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी लड़की, ठीक है, जो इटला बिलमेंसन थी, वो बहुत ही प्रसन्न चित्र होकर, ठीक है, जल्दी से, ठीक, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी जल्दी से मंदिर में जाने के लिए उठे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उसका जो मेहमान था यानी घुमक्कड़ व्यक्ति अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट 10 o'clock, ठीक, और जब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, और जब 10 बजे वे चर्च से वापस चले। द यंग गर्ल सेट, यानी बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर, जो युवा लड़की थी वह अपने सिर को लटकाए हुए, ठीक है, बैठी हुई थी। डिजेक्टली देन यूजुअल, यानी ज़्यादा दुख में, पहले से ज़्यादा दुख में अपने सिर को लटकाए हुए बैठी हुई थी, यानी वह पहले से ज़्यादा दुख में अपने सिर को लटकाए हुए बैठी हुई थी। एट चर्च, यानी चर्च में, सी हैड लर्नड, यानी उसने सुना था, दैट कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, की एक बूढ़े किसान की, ऑफ द आयरन वर्क्स, उस आयरन वर्क के एक बूढ़े किसान को, हैड बीन रोब्ड बाई अ मैन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया था, हु वेंट अराउंड सेलिंग द ट्रैप, जो चारों तरफ घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचता था। यस, हाँ, दैट वॉज अ फाइन फिलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ, दैट वॉज द फाइन फिलो, या वही अच्छा व्यक्ति है, फाइन फिलो मतलब अच्छा व्यक्ति, यू लेट इनटू द हाउस, जिसे तुमने घर में रहने को कहा था। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, कपबोर्ड मतलब होता है आलमारी, तो आई ओनली वंडर, मैं तो केवल यह सोच रहा हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, की कितने चांदी के चम्मच, आर लेफ्ट यानी बचे होंगे, इन द कप बोर्ड यानी आलमारी में, बाय दिस टाइम यानी इस समय तक। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं तो केवल यही सोच रहा हूँ कि आलमारी में कितने चांदी के चम्मच इस समय तक बचे होंगे, क्योंकि वो क्या था, एक चोर था। चोर का काम क्या होता है, चोरी करना, जो कुछ भी होता है सभी चीज़ों को चुरा लेना, ठीक है। तो उसके पिताजी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे चम्मच चोरी हो गए होंगे और इस समय तक कितने चम्मच बचे होंगे आलमारी में।
द वैगन, वैगन कहते हैं बच्चों उस वाहन को, गाड़ी को, ठीक है। हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, यानी जो वैगन थी, गाड़ी थी, जब वो घर पहुंचने वाले थे तो मुश्किल से सीढ़ियों के पास, सीढ़ियों के सामने रुकती ही है। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क द वॉलेट, कि आयरन मास्टर उस नौकर से पूछते हैं, ठीक, जो रखवाली करता है गेट का, नौकर से पूछते हैं वेदर, कि द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल हियर, कि क्या वह जो अजनबी था अभी भी यहाँ है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च, उसने कहा, यानी आयरन मास्टर ने कहा कि उसने चर्च में सुना है, दैट कि द मैन वॉज अ थीप, कि वह व्यक्ति एक चोर था। द वॉलेट आंसर्ड, यानी उस नौकर ने उत्तर दिया, दैट कि द फिलो, यानी वह व्यक्ति, हैड गॉन, यानी जा चुका है। नौकर ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, एंड दैट, और ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कंट्रेरी, यानी इसके विरोध में, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, है ठीक, इसके विपरीत वह एक छोटा उपहार छोड़ गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, व्हिच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जो कुमारी विल्मनसन, ठीक है, कृपा स्वरूप उसे स्वीकार करेंगी, किसके रूप में, क्रिसमस प्रेजेंट, यानी क्रिसमस के उपहार के रूप में। द यंग गर्ल ओपनेड द पैकेज, अब वो जो युवा लड़की थी उसने उस पैकेज को खोला। विच वॉज सो बैडली डन, जो बहुत ही बुरी तरह से पैक किया गया था। दैट द कॉन्टेंट केम इन टू अ व्यू एट वंस, ठीक, और उसने देखा कि वह जो वस्तु थी वो दिख गई। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ठीक है, उसने थोड़े खुशी के साथ चिल्लाई, वह थोड़ी खुशी के साथ चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और इसके अंदर ले, यानी रखे हुए थे 3 व्रिंकल 10 क्रोनोर नोट, और इसी के अंदर 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनोर के नोट रखे हुए थे। बट, लेकिन, दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप, यानी चूहेदानी में, ले आल्सो अ लेटर इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, ठीक, बल्कि इस चूहेदानी में एक पत्र, ठीक, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ रखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑनर्ड मतलब क्या होता है, आदरणीय, ठीक है, तो ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और दयालु, नोबल मतलब दयालु, मिस, तो आदरणीय और दयालु कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूँकि आप मेरे साथ, ठीक है, बहुत ही अच्छी रही पूरे दिन। एज मानो, ऐसा मानो, आई वॉज अ कैप्टन, मानो मैं एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, ठीक, और मैं आपके प्रति इसके बदले में अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ़, ऐसा मानो, आई वॉज अ रियल कैप्टन, ठीक, मानो मैं एक रियल यानी असली कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि, आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, ठीक, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। एट दिस, होना चाहता था, शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। एट दिस क्रिसमस सीजन, ठीक है, यानी इस क्रिसमस के त्यौहार पर, बाई अ थीफ, एक थीफ के द्वारा। बट, क्यों, बट, लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन अब आप उस बूढ़े व्यक्ति को उसके पैसे वापस दे सकते हो। ऑन द रोड साइड, ठीक, जो सड़क के किनारे रहता है। हु हैज़ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, पाउच हैंगिंग, जिसने इस पैसे को, ठीक, पैसे के पाउच को टांग रखा था, ऑन द विंडो फ्रेम, यानी उस खिड़की के ढांचे में। एज अ बेट, एक लालच के रूप में। फॉर पुअर वंडर्स, ठीक है, गरीब घुमक्कड़ों के लिए, जिसने इस पैसे के पाउच को, पैसे के बैग को उस खिड़की के ढांचे में घुमक्कड़ों के लालच के रूप में टांग रखा था। द रेट्रेप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो रेट्रेप है, चूहेदानी है, एक क्रिसमस का उपहार है। फ्रॉम अ रैट, ठीक, एक रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रेट्रेप, जो इस संसार के, ठीक है, चूहेदानी में फंसने वाला था। तो यह एक छोटा चूहेदानी जो
उपहार है एक छोटे चूहे की तरफ से जो इस संसार के चूहेदानी में फंसने वाला था, ठीक, फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह कैप्टन न बनाया गया होता, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे इसी तरह ही गॉट पावर, ठीक, उसे शक्ति मिल पाई है टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को सही रास्ते में लाने के लिए, क्योंकि इसी से उसे अपने आप को सही रास्ते में लाने की शक्ति मिल सकी है। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखा हुआ, कैप्टन वॉन स्टेले। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स आज इसी पैराग्राफ के साथ हम लोगों ने कर लिया अपने प्रोज के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप का एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 4 से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने समझा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, साथ ही साथ उनके पीडीएफ को आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप याद करते चलिए और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, सबको बताते रहिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी तैयारी करके अच्छे से अपने अच्छे मार्क्स पा सकें यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं कल शाम, ठीक है, 5 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और बहुत अच्छे से तैयारियां करते रहें। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।